डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी एजुकेशन मिल। आप सबका दी एजुकेशन मिल में स्वागत है। प्यारे बच्चे, पिछली क्लास में आप लोग क्या पढ़ रहे थे? साइंस का इंट्रोडक्शन आप लोगों ने देखा था। अब हम लोग जो है साइंस का जो है एक एक जो है चैप्टर लेकर के हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। तो आइए जो है हम लोग आज से जो है साइंस को एक एक चैप्टर लेकर के हम पढ़ना शुरू करेंगे। तो जो भी कंटेंट हम लेकर चलेंगे उसको जो है NCERT से लेकर चलेंगे। तो आप लोग जो है NCERT की जो है बुक अपनी ओपन कर लीजिए। तो आइए जो है अपनी बुक ओपन करिए और हम लोग एक एक चैप्टर से जो है आज परिचित होंगे। ये जैसे देखिए आपकी NCERT बुक है क्लास 6 के लिए, जो है क्लास 6 के लिए ये NCERT बुक है। जिस बच्चे के पास जो है ये बुक नहीं है वो जो है बच्चे इस बुक को जो है परचेज कर लें। बहुत जो है कॉस्टली नहीं है ये, तो आपको जो है आसानी से मार्केट मिल जाएगी और इस बुक को जो है आप ले लीजिए। जो भी हम कंटेंट लेके चलेंगे सब के सब जो है NCERT हम लेके चलेंगे। तो आप जो है इस बुक को परचेज कर लीजिए। इस बुक को जो है आप परचेज कर लीजिए और जिन बच्चों के पास जो है बुक है वो बच्चे जो है बुक को देखते रहें। देखिए इस बुक को देखिए, यही बुक है। इसको मैं बड़ा कर दिया और यही बुक है। इस बुक को जो है आप मार्केट से जो है परचेज कर लीजिए। यही बुक है, यही बुक है। अब आइए जो है हम लोग देखते हैं इसमें जो है कौन कौन से चैप्टर कैसे हैं और कौन कैसे हमको उसको पढ़ेंगे। तो इसकी विशेष सूची हम लोग देखेंगे, यानी इंडेक्स देखेंगे। इसकी इंडेक्स देखेंगे। बुक जो है ओपन करिए, बुक ओपन करिए अपनी बुक ओपन करिए। जैसे देखिए आप बुक जब लेंगे तो इस तरह से जो पहले जो पृष्ठ होते हैं यानी पेज होते हैं इस तरह से इसमें लिखा रहता है। तो इसलिए मैं बुक को आपको ओपन कर दिखा दे रहा हूँ। इस तरह से बुक ओपन करके अपनी देखते रहिए और जो बुक नहीं लिए हुए बच्चे वो बुक जो है ख़रीद लें। देखिए अब इसमें हम लोग जो है इंडेक्स देखेंगे, विशेष सूची अब हम लोग देखेंगे कि आपकी जो है क्लास 6 से जो साइंस की बुक है उसमें जो है कौन कौन से चैप्टर हैं उसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे, क्या रणनीति बनाएंगे। तो आइए जैसे इस विशेष सूची के अंतर्गत जो है हम लोग पहला चैप्टर देखते हैं। पहला चैप्टर क्या है? पहला चैप्टर क्या है कि भोजन कहाँ से आता है। पहला चैप्टर क्या है? फूड है, यानी भोजन है। भोजन यह कहाँ से आता है, पहला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। पहला चैप्टर क्या पढ़ेंगे? भोजन, फूड, यह कहाँ से आता है। इसी तरह से दूसरा जो चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे भोजन के घटक। इसी तरह जो है तीसरा जो चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे तंतु से वस्त्र तक, तंतु से वस्त्र तक, तंतु से वस्त्र तक। इसी तरह से जो चौथा चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, चौथा जो चैप्टर पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे? वस्तुओं के समूह बनाना। इसी तरह पांचवा जो चैप्टर है पदार्थों का पृथक्करण पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? पदार्थों का पृथक्करण। इसी तरह से जो छठवां चैप्टर है छठवां चैप्टर क्या है? हमारे चारों ओर के परिवर्तन, हमारे चारों ओर के परिवर्तन। इस तरह से हम लोग छठवां चैप्टर पढ़ेंगे। इसी तरह से जैसे हम लोग सातवां चैप्टर क्या पढ़ेंगे? सातवां चैप्टर क्या पढ़ेंगे? पौधों को जानिए। सातवां जो चैप्टर है पौधों को जानिए। इसी तरह से हम लोग आठवां चैप्टर क्या पढ़ेंगे? शरीर में गति। इसी तरह नौवां जो चैप्टर पढ़ेंगे सजीव, विशेषताएं एवं आवास। सजीव पढ़ेंगे और सजीव के अंतर्गत जो है उसकी विशेषताएं हम पढ़ेंगे और एवं आवास उसका पढ़ेंगे। इसी तरह जो है अगला जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 10 जो है, चैप्टर नंबर 10 क्या है?
चैप्टर नंबर 10 है गति एवं दूरियों का मापन। और फिर इसके आगे जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, प्रकाश छाए, प्रकाश पढ़ेंगे, छाए पढ़ेंगे यानी शैडो, छाया, प्रकाश पढ़ेंगे, उसकी शैडो पढ़ेंगे, छाया पढ़ेंगे, एवं परावर्तन पढ़ेंगे, एवं परावर्तन पढ़ेंगे यानी रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे। इसी तरह जैसे हम लोग अगला जो चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 12 जो है, क्या पढ़ेंगे, विद्युत पढ़ेंगे तथा परिपथ पढ़ेंगे यानी इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे और उसका जो है सर्किट पढ़ेंगे, परिपथ पढ़ेंगे। इसी तरह जो है अगला जो चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर जो 13 है चुंबकों द्वारा मनोरंजन, चुंबकों द्वारा मनोरंजन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, चुंबकों द्वारा मनोरंजन, चुंबकों द्वारा मनोरंजन पढ़ेंगे। इसी तरह जो है अगला जो चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर जो 14 है, क्या पढ़ेंगे, जल पढ़ेंगे, जल मतलब वाटर पढ़ेंगे। इसी तरह से जो है अगला जो चैप्टर है, अगला जो चैप्टर है क्या पढ़ेंगे, हमारे चारों ओर आयु यानी चैप्टर नंबर जो 15 है, चैप्टर नंबर जो 15 है, क्या पढ़ेंगे, हमारे चारों ओर वायु, हमारे चारों ओर वायु यानी ऑक्सीजन। इसी तरह जो है हम चैप्टर नंबर जो 16 पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, कचरा पढ़ेंगे, कचरा, कचरा का अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसका संग्रहण पढ़ेंगे एवं निपटान, इसका निपटान कैसे होता है उसको पढ़ेंगे। इस तरह से आपके जो है क्लास 6 में ये विषय सूची है, इंडेक्स है चैप्टर की। तो अब हम लोग जो है जो चैप्टर पढ़ेंगे, पहले चैप्टर हम लोग शुरू करेंगे। पहला चैप्टर क्या है, पहला चैप्टर क्या है उसको देखिए, पहला चैप्टर जो है उसको देखिए। पहला चैप्टर क्या है, पहला चैप्टर क्या है, भोजन। पहला चैप्टर क्या है, भोजन, यह कहाँ से आता है, हेडिंग डालिए, पहला चैप्टर, पहला चैप्टर हेडिंग डालिए, पहला चैप्टर हेडिंग डालिए क्या, भोजन यानी चैप्टर नंबर जो 1 है, चैप्टर नंबर 1 जो है, सॉरी नीचे थोड़ा लिख दें, हो सकता है आप दिखाई ना दे। चैप्टर नंबर जो 1 है क्या है, चैप्टर नंबर जो 1 है क्या है, भोजन, भोजन, भोजन। और भोजन के अंतर्गत जैसे हम क्या पढ़ेंगे यानी भोजन, भोजन यह कहाँ से आता है, यह कहाँ से, यह कहाँ से, यह कहाँ से आता है, भोजन यह कहाँ से, यह कहाँ से आता है, यह कहाँ से आता है, यह कहाँ से आता है, यह कहाँ से आता है। भोजन के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ेंगे, यानी पहला चैप्टर जो है क्या, भोजन यह कहाँ से आता है, यानी इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फूड, क्या पढ़ते हैं, फूड कोलन, इसको कोलन बोलते हैं। ये क्या है, दो जो बिंदी देते हैं ये कोलन है, ये दोनों बिंदु हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में, कोलन। और जैसे इसको दोनों बिंदु हम बोलें क्या, कोलन, इसको दोनों बिंदु हम क्या बोलते हैं, ये जो दोनों बिंदु हैं, पॉइंट हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोलन। और इसी में जैसे ऐसे डैश लगा दिए है तो ये क्या हो जाता है, कोलन एंड डैश। जो हम लोग हेडिंग डालते हैं उसको क्या बोला जाता है, कोलन एंड डैश। क्या बोला जाता है बच्चों, बच्चों क्या बोला जाता है, कोलन एंड डैश। इसको क्या बोला जाता है, कोलन एंड डैश। तो यहाँ हमको डैश नहीं देना, सिर्फ क्या देना है, कोलन, यानी फूड वेयर, वेयर डज इट कम फ्रॉम, फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम, यानी भोजन कहाँ से, भोजन सर ये से, फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम, भोजन यह कहाँ से आता है। आपको जो पहला चैप्टर है भोजन यह कहाँ से आता है, तो आपको जो है याद होगा पिछली क्लास अगर आप देखे होंगे साइंस का इंट्रोडक्शन, अगर जो बच्चे नहीं देखे हैं साइंस का इंट्रोडक्शन आप देख लीजिए, आप चैनल पर है साइंस का जो इंट्रोडक्शन है उस वो जो है
वो प्लेलिस्ट किसी प्लेलिस्ट नहीं है, लेकिन उस चैनल में है जो है आपके क्लास 6, 7, 8 के चैनल में, दी एजुकेशन विल के क्लास 6, 7, 8 के चैनल पर है। उसको जो है आप लोग जो है, जो बच्चे नहीं देखे हैं देख लीजिए, और जो बच्चे देखे हैं उनको अगर कोई डाउट हो रहा हो तो उसको जो है एक बार 2 बार उसको रिवाइज कर लें। तो साइंस का इंट्रोडक्शन जब मैं बता रहा था तो हमें क्या बताया था। अब यहाँ चूँकि हम क्या पढ़ने वाले हैं, भोजन यह कहाँ से आता है, भोजन यह कहाँ से आता है। तो भोजन कौन करता है, भोजन कौन करते हैं, लिविंग करते हैं, यानी सजीव करते हैं, लिविंग करते हैं, सजीव करते हैं। तो लिविंग के अंतर्गत मैंने क्या बताया था, लिविंग जो है या तो एनिमल होगा, यानी लिविंग के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, एनिमल आते हैं, और दूसरा क्या आता है, प्लांट आता है। यानी लिविंग में या तो कोई एनिमल होगा या तो कोई प्लांट होगा, प्लांट मतलब पौधा होगा। लिविंग के अंतर्गत जो है, लिविंग के अंतर्गत यानी सजीव के अंतर्गत कौन आएगा, या तो कोई जो है एनिमल आएगा या तो कोई पौधा आएगा। पिछली क्लास में बताया हूँ, सजीव यानी सजीव वस्तुएं, सजीव वस्तुएं मतलब जिसमें जीव हो, तो इसी क्या बोला जाता है, लिविंग थिंग्स। तो लिविंग थिंग्स में यानी सजीव में क्या होगा, या तो कोई जो है एनिमल होगा, यानी एनिमल मतलब जंतु होगा, या एनिमल होगा। दूसरा क्या होगा, पादप होगा या पौधा होगा, पादप या पौधा होगा, यानी प्लांट होगा। चूँकि ध्यान दीजिए, लिविंग के अंतर्गत क्या आता है, या तो एनिमल आएगा या तो जो है प्लांट या पौधा आएगा। यानी लिविंग मतलब समझ रहे हैं नहीं, जिसमें जीव हो। तो जीव जैसे एनिमल के अंदर होता है, जैसे हम भी एनिमल हैं। एनिमल मतलब कि गाय भैंस से ही नहीं संबंधित है, एनिमल का मतलब गाय भैंस से ही नहीं, जंतु। एनिमल मतलब जंतु मतलब जंतु में हम भी हैं। जंतु मतलब कि जो चल फिर ले रहा है, जिसके अंदर जीव है वो यानी सजीव है। ऐसी वस्तुएं जो सजीव है, जिसके अंदर जीव है और चल फिर ले रही हैं, यानी चलती हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, एनिमल बोलते हैं, एनिमल या जंतु बोलते हैं। तो जंतु के अंतर्गत हम भी आएंगे, आप भी आएंगे, यानी मानव भी आएंगे। और उसके बाद जैसे गाय भैंस बिल्ली और सब जो जंतु होते हैं, इस तरह से जो हैं वो भी आएंगे। वो भी किसके अंतर्गत आएंगे, एनिमल जंतु के अंतर्गत आएंगे। तो यानी जंतु में जैसे हम आएंगे और जो गाय भैंस ये सब आएंगे, तो हमारे भी अंदर जो है जीव है, यानी जंतु के अंदर भी जीव है। और उसके बाद जो है जो पौधे आते हैं, दूसरा जो आता है सजीव के अंतर्गत क्या आते हैं, और पादप आता है, पौधा आता है। उनके अंदर भी क्या होता है, जीव होता है। अगर जीव नहीं होता तो वो हरे भरे नहीं रहते ना। आप जैसे देखिए, अगर पेड़ सूख जाता है तो क्या हो जाता है, उसकी जो है डाली पत्तियां सब क्या हो जाती हैं, सब सूख जाती हैं। तो हम क्या समझते हैं, पेड़ जो है यानी प्लांट क्या हो गया, मर गया। या जैसे हम पेड़ को काट देते हैं तब भी उसकी डाली और उसके जो है पत्तियां सब क्या हो जाती, सूख जाती हैं, यानी उसके अंदर क्या है, जीव नहीं है। तो इसका मतलब प्लांट के अंतर्गत जैसे एनिमल्स आता है, एनिमल्स का मतलब हम भी आते हैं, मानव भी आता है, और जो जानवर होते हैं वो भी आते हैं, गाय भैंस बकरियां इस तरह से जो हैं वो भी आते हैं जंतु के अंतर्गत, यानी सजीव के अंतर्गत। और सजीव के अंतर्गत जैसे पौधे भी आते हैं, पादप भी आते हैं, पौधे भी आते हैं। तो अब यहाँ आपको ध्यान देना है कि एनिमल भी भोजन करता है। भाई अगर जीव है तो बिना भोजन किए तो आप जीवित नहीं रह सकते हैं ना। आप भोजन नहीं करेंगे, हम भोजन नहीं करेंगे तो जीवित नहीं रह सकते हैं। बहुत जीवित रहेंगे 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 10 दिन, 15 दिन, उसके बाद तो नहीं जीवित रह सकते हैं ना। उसी तरह जो है जैसे हमको भोजन की ज़रूरत पड़ती है, जैसे हमको भोजन की ज़रूरत पड़ती है, उसी तरह जो है प्लांट को भी यानी पौधों को भी भोजन की ज़रूरत पड़ती है।
प्लांट और पौधों को भी भोजन की ज़रूरत पड़ती है। तो इस टॉपिक के अंतर्गत जो है, इस टॉपिक के अंतर्गत यानी भोजन यह कहाँ से आता है, भोजन के बारे में पढ़ेंगे। अब भोजन क्यों ज़रूरी है, यानी एनिमल्स के लिए क्यों ज़रूरी है और पादपों के लिए क्यों ज़रूरी है। तो यानी कहने का सेंस यहाँ पर भोजन के अंतर्गत हम यहाँ पर एनिमल को भी पढ़ेंगे, यानी चूँकि जंतु भी भोजन लेता है और पादप यानी पौधा भी भोजन लेता है। तो आपको मैं बताया था, साइंस का इंट्रोडक्शन मैं जब दिया था, साइंस का जब इंट्रोडक्शन दिया था वहाँ मैं बताया था कि लिविंग के आधार पर ध्यान दीजिएगा, लिविंग यानी सजीव के आधार पर या ऐसे समझिए, सजीवों का यानी लिविंग का जिस साइंस के अंतर्गत जो है अध्ययन किया जाता है, यानी सजीवों का यानी लिविंग का जो है, लिविंग थिंग्स का जिस साइंस के अंतर्गत यानी साइंस के जिस ब्रांच के अंतर्गत उनका अध्ययन किया जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं बायोलॉजिकल साइंस। इसको क्या बोलेंगे, बायोलॉजिकल साइंस यानी जैविकी विज्ञान। बायोलॉजिकल साइंस, जैविकी विज्ञान, यानी इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जैविकी विज्ञान। ध्यान दीजिए, जैविकी विज्ञान। अब इस जैविकी विज्ञान को हम लोगों ने दो जो है पार्ट में डिवाइड किया था। पहला पार्ट क्या था, जूलॉजी। पहला पार्ट जो था जूलॉजी था। पहला जो पार्ट था, यहाँ से हम लोग इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। पहला जो पार्ट था क्या था, जूलॉजी यानी जंतु विज्ञान, यानी इसके अंतर्गत हम लोग एनिमल्स का जो है अध्ययन करते हैं। किसका करते हैं, एनिमल्स का अध्ययन करते हैं। और दूसरा जो इसकी ब्रांच है, किसका अध्ययन करते हैं हम लोग, पादपों का अध्ययन करते हैं। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बॉटनी। इसको हम क्या बोलेंगे, ध्यान दीजिए, क्योंकि जो है लिविंग जो वस्तुएं हैं, लिविंग वस्तुओं के अंतर्गत जो है एनिमल्स भी आता है और प्लांट भी आता है। तो लिविंग का यानी सजीव का अध्ययन जिस साइंस के अंतर्गत हम लोग करते हैं, उसको हम लोग बायोलॉजिकल साइंस बोलते हैं, यानी जैविकी विज्ञान बोलते हैं। और इसी जैविकी विज्ञान को हम लोगों ने दो पार्ट में जब डिवाइड किया है, तो पहले पार्ट को हम लोग क्या बोल रहे हैं, पहले पार्ट को हम लोग बोल रहे हैं जूलॉजी। पहले पार्ट क्या बोल रहे हैं, पहले पार्ट को हम लोग क्या बोल रहे हैं, जूलॉजी। और दूसरे पार्ट हम लोग क्या बोल रहे हैं, बॉटनी। दूसरे पार्ट हम लोग क्या बोलेंगे, बॉटनी यानी वनस्पति विज्ञान। तो ध्यान दीजिए, ये इंट्रोडक्शन में मैं बताया हूँ। जिस बच्चे को अगर डाउट हो रहा है, साइंस का इंट्रोडक्शन आप लोग देख लीजिएगा। यानी लिविंग का स्टडी जिस साइंस के अंतर्गत हम लोग करते हैं, यानी सजीव का अध्ययन जिस विज्ञान के अंतर्गत हम लोग करते हैं, उसको हम बायोलॉजिकल साइंस बोलते हैं, यानी जैविकी विज्ञान बोलते हैं। और जैविकी विज्ञान को हम लोगों ने दो पार्ट में डिवाइड किया है। किस आधार पर, क्योंकि इस सजीव के अंतर्गत जो है एनिमल्स आते हैं और दूसरा जो है प्लांट आता है, पौधा आता है। तो जिस साइंस के अंतर्गत जो है हम लोग पादपों का अध्ययन, जिस साइंस के अंतर्गत जो है हम लोग जंतु का अध्ययन करेंगे, यानी जिस बायोलॉजिकल साइंस के अंतर्गत, जिस जैविकी विज्ञान के अंतर्गत हम लोग जंतुओं का यानी एनिमल्स का अध्ययन करेंगे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जूलॉजी यानी जंतु विज्ञान। और जिस जो है बायोलॉजिकल साइंस के अंतर्गत हम लोग पौधों का अध्ययन करते हैं, यानी
प्लांट का अध्ययन करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बॉटनी यानी वनस्पति विज्ञान। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं? डाउट अगर इसका फादर्स कहा जाए, फादर्स अगर कहा जाए तो इसके जो है जंतु विज्ञान के जूलॉजिक जो फादर हैं कौन है, अरस्तु हैं। ये सब मैं बताया हूँ, साइंस के इंट्रोडक्शन बताया हूँ। इसी तरह जो है बॉटनी के जो हैं जो फादर हैं क्या है, कौन है, थियोफ्रेस्टस हैं। थियोफ्रेस्टस इसके जो फादर हैं कौन है, थियोफ्रेस्टस हैं। तो कहने के सेंस से यहाँ पर ये आया, कहने के सेंस से ये आया मतलब बायोलॉजिकल साइंस के अंतर्गत हम लोग जो है किसका अध्ययन करते हैं, सजीवों का अध्ययन करते हैं, सजीवों का यानी लिविंग का। तो और लिविंग जो है दो प्रकार के होते हैं। लिविंग के अंतर्गत जो है एक एनिमल होता है, एक जो है प्लांट होता है, क्योंकि पौधों में ही क्या होता है, जीव होता है। जीव अगर नहीं रहता तो हरे भरे नहीं रहते। और एनिमल्स मतलब हम मानव में, जैसे जानवरों में और गाय भैंस बिल्ली में, इनमें भी जीव होता है। तो लिविंग का यानी सजीव का जो अध्ययन हम लोग करते हैं बायोलॉजिकल साइंस के अंतर्गत करते हैं, यानी जैविकी विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। तो जैविकी विज्ञान को हम लोगों ने दो पार्ट में डिवाइड किया। दो पार्ट में डिवाइड इसलिए किया क्योंकि जो है लिविंग के अंतर्गत दो वस्तुएं होती हैं, एक क्या होता है एनिमल और दूसरा क्या होता है पादप होता है। तो बायोलॉजिकल साइंस में जो है जिसका हम लोग अध्ययन करते हैं, जिस ब्रांच के अंतर्गत हम लोग करते हैं एनिमल का अध्ययन, या ऐसे समझिए बायोलॉजिकल साइंस को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। उसको आधार क्या मान रहे हैं, जिस साइंस के अंतर्गत जो है हम लोग एनिमल्स का अध्ययन करते हैं यानी जंतुओं का अध्ययन करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जूलॉजी बोलते हैं। और जिस जो है बायोलॉजिकल साइंस के अंतर्गत हम लोग पादप का अध्ययन करते हैं यानी पौधों का अध्ययन करते हैं, अर्थात प्लांट का अध्ययन करते हैं, उसको हम लोग बॉटनी बोलते हैं यानी वनस्पति विज्ञान बोलते हैं। फादर ऑफ जैसे जूलॉजी यानी जंतु विज्ञान के पिता कौन है, अरस्तु, और वनस्पति विज्ञान पिता कौन है, थियोफ्रेस्टस। तो इसका मतलब मैं यहाँ क्या बताना चाह रहा हूँ, बताना मैं एक चाह रहा हूँ कि आपका जो चैप्टर है यानी आपका जो पाठ पहला है जो है विज्ञान का, उसकी जो हेडिंग है, हेडिंग क्या है, हेडिंग यही है कि भोजन यह कहाँ से आता है, भोजन यह कहाँ से आता है। तो भोजन जो है, भोजन कौन करता है, सजीव करता है यानी लिविंग करता है। तो लिविंग के अंतर्गत दो चीज़ें आती हैं, एक एनिमल्स आता है, दूसरा जो है प्लांट्स आता है। इसका मतलब एनिमल्स भी भोजन करता होगा और प्लांट्स भी जो है भोजन करता होगा। तो यानी कहने का सेंस यहाँ पर ये, जब यहाँ पर एनिमल्स के भी बारे में पढ़ रहे हैं और प्लांट के बारे में भी पढ़ रहे हैं, यानी एनिमल्स कैसे भोजन करेगा, प्लांट कैसे भोजन करेगा, तो इसका मतलब हम लोग जो है एनिमल्स और प्लांट का दोनों का अध्ययन एक साथ कर रहे हैं। यहाँ पर एनिमल्स और प्लांट का अध्ययन दोनों को एक साथ करेंगे इस चैप्टर के अंतर्गत। यानी एनिमल्स भोजन कैसे खाता है, उसकी व्यवस्था कैसी होती है, उसके स्रोत क्या हैं, उसी तरह जैसे प्लांट को भी आप देखेंगे, प्लांट भोजन कैसे लेता है, उसके स्रोत क्या हैं। तो दोनों के बारे में पढ़ेंगे, एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे और प्लांट के बारे में भी पढ़ेंगे। तो इसका मतलब यहाँ पर एनिमल्स और प्लांट को दोनों को एक साथ लेकर पढ़ रहे हैं। तो एनिमल्स को जिस साइंस के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे, यानी एनिमल्स को जिस बायोलॉजिकल साइंस के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जूलॉजी यानी जंतु विज्ञान। और प्लांट यानी पौधों को जिस बायोलॉजिकल साइंस के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बॉटनी यानी वनस्पति विज्ञान। तो यानी कहने का मतलब यहाँ पर ये जो पहला चैप्टर आपका है भोजन यह कहाँ से आता है, इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग जो है जंतु विज्ञान से संबंधित और वनस्पति विज्ञान से संबंधित वनस्पति विज्ञान से संबंधित जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान संबंधित दोनों को जो है
एक साथ पढ़ेंगे। यानी कहने का मतलब इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग जंतु विज्ञान को भी पढ़ेंगे और वनस्पति विज्ञान को भी पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि भोजन जो है एनिमल्स भी लेता है, जंतु भी लेता है, और भोजन जो है प्लांट भी लेता है, पौधा भी लेता है। तो प्लांट का अध्ययन जिस साइंस के अंतर्गत करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बॉटनी। और एनिमल्स का अध्ययन जिस साइंस के अंतर्गत हम लोग करते हैं उसको क्या बोलते हैं? जूलॉजी, यानी जंतु विज्ञान। तो इसका मतलब जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान का दोनों को हम लोग जो है यहाँ साथ साथ अध्ययन करने वाले हैं। बात समझ में आई? तो यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट है? नहीं डाउट है तो आप इसको नोट करिए तो फिर हम जो है आगे चलते हैं। नोट करिए। नोट करिए कोई डाउट हो तो आप जो है अपना डाउट जो है हमारे कमेंट बॉक्स में आप अपना डाउट डाल सकते हैं। वैसे आप क्लास को एक बार 2 बार रिवाइज कर लें, कोई डाउट नहीं रहेगा। नोट हो गया? तो प्यारे बच्चे, आप लोग से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप ज़्यादा संख्या में हमसे जुड़िए, हमारे चैनल सब्सक्राइब करिए और लोगों के पास यानी और बच्चों के पास इसको शेयर करिए, ताकि जो भी कंटेंट हम यहाँ से पढ़ा रहे हैं उसका लाभ जो है और बच्चे जो है ले सकें। तो हमें यहीं तक रख रहे हैं, आगे हम फिर कंटिन्यू करें। थैंक यू सो मच।